हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग चेक करेंगे कि एग्जॉस्ट बैक प्रेशर का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक डीजल जनरेटर है, जस्ट लाइक परकिंस का 1010 केवीए है। ये इसके ऊपर एक एग्जॉस्ट जंक्शन बॉक्स लगाया है, उसके ऊपर एक साइलेंसर अटैच किया है। उसके बाद एग्जॉस्ट पाइप है, बराबर। वो एग्जॉस्ट पाइप है, उसका डायमीटर कितना रखना चाहिए, ये चेक करने के लिए आज हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, जिसको हम लोग एग्जॉस्ट बैक प्रेशर कैलकुलेशन कहते हैं। एग्जॉस्ट बैक प्रेशर कैलकुलेशन में कैसा है कि अगर इंजन का अगर बैक प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि उसका जो परफॉर्मेंस है उस पर उसका इफेक्ट पड़ेगा, प्लस उसका पावर है, पावर रिड्यूस होगा, एंड जो फ्यूल है, फ्यूल कंजप्शन है, वो इंक्रीज होगा, बराबर। फिर उसका जो क्या बोलते हैं, जो वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व और टर्बो चार्जर लाइफ, उसका भी लाइफ है वो रिड्यूस होता है। तो यहाँ पे ये जो साइलेंसर के बाद जो पाइप, जो मतलब जो चिमनी में जो जाता है, वो पाइप का डायमीटर कैसे कैलकुलेट करें, वो पाइप डायमीटर मतलब सफिशिएंट है या नहीं, बराबर। तो उसके लिए एग्जॉस्ट बैक प्रेशर कैलकुलेशन करना पड़ता है। यहाँ पे एक रेफरेंस के लिए मैं परकिंस का एक मॉडल लेता हूँ। उसका टेक्निकल डेटा शीट दिया रहता है जो इंजन मैन्युफैक्चरर हमें सप्लाई करता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एग्जॉस्ट का जो फ्लो रेट है, यहाँ पे हम लोग एक 2A वाला लेते हैं ट्रॉपिकल कंडीशन में। तो एग्जॉस्ट का गैस टेम्परेचर दिया रहता है, बराबर, आफ्टर टर्बो। तो वो प्राइम पावर पे 438 डिग्री लिया है, स्टैंड बाई पे 465 लिया है। तो हम लोग जो लेंगे वो 465 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने, आप देख रहे हैं कि एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर का वैल्यू लिया है 465 डिग्री, और एग्जॉस्ट का जो गैस फ्लो है, फ्लो रेट, वो 200 मीटर क्यूब पर मिनट वो दिखाया हुआ है, ठीक है। वो यहाँ पे मैंने 200 मीटर क्यूब पर मिनट लिया है, ठीक है। अभी अवेलेबल इंजन में, मतलब जो इंजन मैन्युफैक्चरर है, जो जैसे परकिंस है, तो उसका जो लिमिट रहता है कि जो बैक प्रेशर का जो वैल्यू है वो एक सर्टेन लिमिट से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो उसका भी एक वैल्यू दिया रहता है, वो हमें चेक करना पड़ता है कि वो कितना दिया है। तो यहाँ पे एग्जॉस्ट सिस्टम दिया है, बराबर। तो उसमें वो 4008 टेक 2 है, वो 816 मिलीमीटर पर mmH2O में दिया है, 816। अगर हम लोग उसको पास्कल में कन्वर्ट करते हैं केपीए में, तो 8 केपीए रहता है। तो ये जो मतलब सिस्टम है, ये सिस्टम का बैक प्रेशर यहाँ पे साइलेंसर, एग्जॉस्ट यूनियन बॉक्स, प्लस ये जो जो भी पाइपिंग लगा है, वो सिस्टम का जो टोटल प्रेशर ड्रॉप है, मतलब टोटल बैक प्रेशर है, वो 8 केपीए से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे एक जो उसका गैस टेम्परेचर है, अवेलेबल इंजन बैक प्रेशर है, वो 8 केपी है। फिर यहाँ पे मैंने डेंसिटी निकाला है कि जो एग्जॉस्ट बैक गैस है उसका डेंसिटी, मतलब ये टेम्परेचर पे कितना रहेगा, ठीक है। तो वो डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे दिया है। तो ये जो एग्जॉस्ट गैस का डेंसिटी मिलेगा वो 0.478 केजी पर मीटर क्यूब मिलेगा। ये जो क्यू है, फ्लो रेट है, वो डेटा शीट में दिया है, टेम्परेचर डेटा शीट में दिया है। डेंसिटी हम लोग ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, 8 के पी ए दिया हुआ है, बराबर। यहाँ पे अभी एग्जॉस्ट बैक प्रेशर कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके लिए फॉर्मूला है, बराबर। तो यहाँ पे वो प्रेशर ड्रॉप है, वो पास्कल, किलो पास्कल में दिया हुआ है। इसमें लेंथ, मतलब उसका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग प्रेशर, बैक प्रेशर चेक कर सकते हैं,
ठीक है। तो अभी हम लोग ये परकिंस के लिए चेक करेंगे कि कितना बैक प्रेशर, मतलब ये जैसे एक सैंपल मैंने डायग्राम दिया है कि ये लेंथ जो एग्जॉस्ट पाइप का जो लेंथ है उसमें कितना मतलब प्रेशर ड्रॉप रहेगा। साइलेंसर मैन्युफैक्चरर है वो लोग देते हैं, और जो यूनियन बॉक्स है वो सब जो एसेसरीज लगी है वो उसका भी हम लोग अप्रोक्स 0.5 kPa एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो दिया है लेंथ दिया है, टोटल इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ पाइप एल दिया है। यू है वो एग्जॉस्ट गैस का फ्लो रेट है। डी इनसाइड डायमीटर ऑफ पाइप है। प्रेशर ड्रॉप ऑफ साइलेंसर बराबर पी एस जो है साइलेंसर में कितना प्रेशर ड्रॉप रहेगा वो दिया है। एस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस दिया है बराबर। वो यहाँ पे वो फॉर्मूला दिया ही है केजी पर मीटर क्यूब में कैसे निकालते हैं। ये जो है 3.6 इंटू 10⁻⁶ वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ये जो मैंने कांस्टेंट लिया है वो 0.01296 लिया है। वो मेरा मैथकैड का जो भी मतलब सेटिंग की वजह से लिया है। बट आप अगर एक्सेल में करते हैं तो आपको सेम फार्मूला ये यूज़ करना है। एक्सेल में अगर करते हैं तो सेम फार्मूला आपको जो ये है 3.6 वो वाला यूज़ करना है। 3.6 इंटू 10⁻⁶। यहाँ पे अभी लेंथ एग्जॉस्ट पाइप सपोज ये 100 मीटर है बराबर। ये 100 मीटर दिया है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे दो बैंड दिया है, 1 2 एंड 3 बैंड दिया है। ठीक है, 3 बैंड दिया है। तो बैंड के लिए कैसे करना है वो भी यहाँ पे फॉर्मूला दिया है कि अगर मतलब जो इक्विवेलेंट लेंथ है एल का वो कैसे लेना है कि अगर ये स्टैंडर्ड एल्बो है तो 33D डिवाइड बाई एक्स बराबर, मतलब ये स्टैंडर्ड एल्बो के लिए दिया है बराबर, और ये लॉन्ग एल्बो के लिए दिया है, और ये 45 डिग्री के लिए दिया है बराबर, और ये स्क्वायर एल्बो के लिए दिया है। मतलब अलग अलग टाइप का मतलब जो एल्बो रहता है उसका मतलब शेप के हिसाब से क्या रहेगा लेंथ, इक्विवेलेंट लेंथ वो दिखाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे कि अपना लॉन्ग एल्बो है तो L इज इक्वल टू 20 इंटू डी आएगा। ठीक है, D इज इक्वल टू पाइप डायमीटर, D इज इक्वल टू इनसाइड डायमीटर ऑफ पाइप बराबर। ये लेंथ है। ठीक है, अभी D ये इनसाइड डायमीटर ऑफ पाइप। सपोज हम लोग 150 mm का 6 इंच का पाइप अगर लेते हैं, ठीक है 6 इंच का पाइप लेते हैं तो उसको हम लोग इंटरनल डायमीटर हमारा अगर 5 mm थिकनेस गिनते हैं तो इनसाइड डाय 140 mm रहेगा। ये इनसाइड डायमीटर रहेगा। अभी नंबर ऑफ बैंड्स, नंबर ऑफ बैंड यहाँ पे 3 है।
बेंड या तो नंबर ऑफ एल्बो। ओके, अभी जो एल्बो का इक्विवेलेंट लेंथ है वो एल्बो का वो जैसे हमारा क्या है, लॉन्ग एल्बो है, स्टैंडर्ड एल्बो 33 × D वो वाला लेते हैं, तो 33 मल्टीप्लाई बाई DI, 33 × DI। ये आप देखेंगे तो इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ एल्बो, ठीक है। अभी टोटल बैंड है तो एल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इनटू नंबर ऑफ बैंड, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे 4.26 मीटर हुआ, ठीक है। अभी टोटल लेंथ कितना हुआ, टोटल लेंथ इज इक्वल टू एल इक्विवेलेंट प्लस एग्जॉस्ट पाइप का जो लेंथ है, ठीक है। तो ये आपको टोटल लेंथ मिलेगा, टोटल लेंथ मिलेगा। अभी बैक प्रेशर का फॉर्मूला लेते हैं, तो ये सिस्टम के लिए, पाइपिंग सिस्टम के लिए कितना बैक प्रेशर कैलकुलेट करना है वो हम लोग देखेंगे। तो जो पाइपिंग सिस्टम है उसके लिए एल टोटल इनटू, यह फॉर्मूला देखेंगे, एस इज इक्वल टू डेंसिटी, यहाँ पे डेंसिटी हमारा ये डेंसिटी दिया है, मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट ले लेते हैं, इनटू फ्लो रेट ले लेते हैं, डिवाइड बाय inside diameter of pipe, raised to 5।
तो एग्जॉस्ट का जो पाइपिंग सिस्टम में बैक प्रेशर आएगा वो हम लोग चेक करेंगे कितना आएगा। ओके, यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, तो कितना पास्कल आएगा। अगर इसको हम लोग केपीए में करते हैं तो 145 बराबर 145 ये है प्रेशर, ये वैल्यू आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो 145 केपीए है वो अप्रोक्स 100 मीटर लेंथ है, बराबर 100 मीटर लेंथ है। ठीक है, तो उसकी वजह से मतलब पाइप डाया कम पड़ रहा है, पाइप डाया कम पड़ रहा है। तो इसी को अगर हम लोग दूसरी साइज में देखते हैं पाइप डाया में, सपोज 190 200 mm देखते हैं तो कितना कम होता है, तो भी ये होता है। ठीक है, अभी 14 इंच में जाते हैं। 14 इंच का शायद 355 है, 355 मतलब 345 mm। ठीक है, तो 345 में हम देख रहे हैं कि वो सीधा मतलब कम हो गया, 1.8 kPa हो गया। ठीक है, 14 इंच है। ठीक है, यहाँ पे और भी कम कर सकते हैं पाइप डायमीटर। अगर हम लोग 300 लेते हैं, 300 लेते हैं तो 3.6 आएगा। अब 300 में जो भी मतलब स्टैंडर्ड पाइप साइज में अवेलेबल रहेगा वो आप चेक कर लीजिए कि कितना आपको पाइप डाया सूट होता है। तो ये यहाँ पे पाइपिंग सिस्टम का एक बैक प्रेशर आ गया। अभी साइलेंसर का जो बैक प्रेशर है वो साइलेंसर मैन्युफैक्चरर हमें देते हैं। ये जो यहाँ पे जो वैल्यू दिया है, यहाँ पे ये जो बैक प्रेशर ऑफ साइलेंसर, वो साइलेंसर सप्लायर से ही हमें लेना पड़ता है, क्योंकि उसका जो मतलब अंदर का कंस्ट्रक्शन अपने पास नहीं रहता है, तो वो साइलेंसर सप्लायर देता है। तो यहाँ पे वो सपोज साइलेंसर वाले ने मतलब 2.7 kPa दिया है, तो वो हमें कंसिडर करना पड़ता है। प्लस यहाँ पे आप देखेंगे कि एग्जॉस्ट जंक्शन बॉक्स लगा हुआ है जो बिटवीन इंजन एंड साइलेंसर, क्योंकि यहाँ पे 2 आउटलेट है इंजन का और साइलेंसर का सिंगल आउटलेट है, तो यहाँ पे जंक्शन बॉक्स लगाया है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो जंक्शन बॉक्स में भी कुछ बहुत थोड़ा बहुत प्रेशर ड्रॉप रहेगा। प्लस आपका जो क्या बोलते हैं एग्जॉस्ट बेलो, तो उसमें भी थोड़ा बहुत प्रेशर ड्रॉप रहेगा। तो यहाँ पे एसेसरीज जो भी है, एसेसरीज है वो उसका बैक प्रेशर हम लोग ले लेते हैं। एसेसरीज का सपोज 0.5 kPa है। ठीक है, 0.5 kPa है। प्रेशर ड्रॉप इन एक्सेसरीज, अभी टोटल बैक प्रेशर कितना हुआ सिस्टम का, सिस्टम का टोटल बैक प्रेशर टोटल, तो सबको ऐड करेंगे। सपोज पाइप का ये वाला था, प्लस एसेसरीज का ये था, प्लस साइलेंसर का, साइलेंसर का, तो टोटल बैक प्रेशर जो हुआ
केपीए में हम लोग लेते हैं अगर, तो 6.8 मतलब अप्रोक्स 7 केपीए हुआ, ठीक है, अप्रोक्स 7 केपीए हुआ। ठीक है, तो ये जो 7 केपीए है वो टोटल सिस्टम का बैक प्रेशर है 7 केपीए मिला। अभी हम लोग देख रहे हैं कि इंजन मैन्युफैक्चरर ने जो लिमिट दिया है, जो एग्जॉस्ट बैक प्रेशर का लिमिट दिया है वो 8 केपीए दिया है, 8 केपीए। तो 7 केपीए जो है वो बिलो द 8 केपीए, मतलब जो टोटल बैक प्रेशर है वो लेस देन बैक प्रेशर ऑफ engine, अवेलेबल बैक प्रेशर ऑफ engine। तो ये जो टोटल बैक प्रेशर है वो इंजन का जो बैक प्रेशर है, जो अवेलेबल बैक प्रेशर जो इंजन मैन्युफैक्चरर देता है उससे कम होना चाहिए, तब जाके आपका सिस्टम है वो पूरा सेफ है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको अगर ये चैनल अच्छा लगा है, आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है, तो आप एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक भी दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच।